भजन आपका सब भजन गा लिए। छोटा सा भजन गा के हम शुरू करेंगे। गौरांग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी गौरंग आपन करिया रंग आपन आपन करिया रंग चरणे राखी आपन करिया चरणे राखी गौरंग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी तुम्हारा चरण लागे सवतियागिनो तुम्हारा तुम्हारा चरण लागे सवतियागिनो तुम्हारा शीतल चरण पाया शीतल चरण पाया शरण लाए शीतल चरण गौरंग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी गौरंग तुम्हें मोरे दयाना छड़ी फूले ओ फूले मोई दिलो दिलांजलि फूले ओ फूले मोई दिलो दिलांजलि फूले ओ फूले दिलो दिलांजलि
राखिया चरणे मोरे, राखिया चरणे আপনার রাখিয়া চরণে মোরে আপনার রাখিয়া চরণে মোরে আপনার গৌরাঙ্গা দয়ানাচারি वासुदेव घोषवले चरणे धरिया वासुदेव वासुदेव घोषवले चरणे धरिया वासुदेव चरणे धरिया कृपा करी राख मोरे कृपा करी राख मोरे कृपा करी राख मोरे कृपा करी राख मोरे पद छाया दिया पद छाया दिया गौरंग दयानाचारी गौरंग दयानाचारी अपना करिया रंगा अपना करिया अपना करिया रंगा अपना करिया चरणे दयानाचारी ऋषि गौरताई की जय। अभी बहुत समय हो गया इसलिए और ज्यादा हम भजन खींचना नहीं चाहते थे। जैसे महाप्रभु का बहुत मर्म स्पर्शी भजन है। ओम ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानंजनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्से नमो नमः। आनंद लीलामय विग्रहाय क्षमावदिव्य च विसुंदराय तस्मै महाप्रेम रस प्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री गौर निताई की जय। चपला बंद कर दीजिए। हरे कृष्ण। ये महाप्रभु की बड़ी कृपा, नित्यानंद प्रभु की बड़ी कृपा है। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। उन्हीं की कृपा से महाप्रभु की इच्छा था हर जीवात्मा भौतिक जगत का मोह, भौतिक जगत का नींद से जगे। इसलिए महाप्रभु बार बार ये घोषणा करते थे। ये प्रेम हरिनाम संकीर्तन लाने का यही मकसद है, यही कारण है। जीवात्मा को जो नींद जीवात्मा सो रहा है अज्ञान का नींद से जगाने के लिए महाप्रभु जगाए। इसलिए हमारे आचार्य लोग गाए हैं, इस प्रकार जागो जीव जागो। इस जगत में हम लोग दिखता तो हम लोग जगे हुए हैं, लेकिन वास्तविक जगह नहीं है। हम लोग सो रहे हैं, हमारा चेतना जागृत नहीं हुआ है। जो चेतना जागना चाहिए वो नहीं हुआ अभी तक। इसलिए महाप्रभु इस हरिनाम के द्वारा संसार को जगाना चाह रहे हैं। अगर ये चांस हम छोड़ दें फिर कब जगेंगे। इतनी कान में आकर के इतनी हरिनाम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं भक्त, अगर फिर भी हमारा चेतना जागृत नहीं होगा फिर कब हम जगेंगे। अभी हरिनाम करने पर भी भीतर नहीं जाता। अगर भीतर जाता हम रोते, हम बिलखते हैं, हम भागते हैं भगवान को पाने के लिए, देखने के लिए, लेकिन हो नहीं रहा है। भगवत प्रीति जागृत नहीं हो रहा है क्योंकि हम सोए हुए, अभी भी हमारा बुद्धि, हमारा इंद्रियां सब सो रहे हैं। इसलिए क्यों? माया के कारण। इसलिए महाप्रभु लाए हैं हरिनाम संकीर्तन। इन्हें 6 औषधि माया नसीबार लागी, हरिनाम महामंत्र लह तुम्हें मागी।
महाप्रभु लाए हैं महामंत्र, भगवान का नाम, ये माया को नाश करने के लिए, ये चेतना को जागृत करने के लिए, हमारे सोए हुए चेतना को जगाने के लिए। लोग जगते हुए भी सो रहे हैं, डे ड्रीम नाइट ड्रीम, दिन में ही स्वप्न हम दिखते हैं, जग रहे हैं फिर भी हम स्वप्न देख रहे हैं। इसलिए जो चीज करना चाहिए वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। दिन में जगे हैं लेकिन स्वप्न देख रहे हैं, ये करूंगा वो करूंगा, ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा, तो इसी में लगे हुए हैं। इसलिए दिन में स्वप्न, दिवास स्वप्न उसको बोलते हैं, जो दिन में स्वप्न देखता है, और रात में तो स्वप्न देखते ही दिखते। इसलिए इस चीज को मिटाने के लिए महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन लाए। कल हम लोग कुछ चर्चा कर रहे थे किस प्रकार सार्वभौम भट्टाचार्य जी को महाप्रभु ने ऐसे जो ज्ञान रूपक मायावाद रूपक गड्ढे से उनको निकाले, और वो महाप्रभु का भागवत श्लोकों पर कथा सुन करके पूरी उनके मन बदल गया। वो श्लोक आज भी फेमस श्लोक है, आत्मारामश्च मुनयः। किस प्रकार महाप्रभु उसका 64 व्याख्या की। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 प्रकार की व्याख्या उन्होंने की, महाप्रभु ने 64 व्याख्या की। उसके पश्चात महाप्रभु ने जो सिद्धांत उपस्थापन की, उसी से उनका चित्त, उनका जो तर्क था वो तर्क निश्चेष्टित हो गया, तर्क छूट गया, और उन्होंने पूरी शरणागत हो गए। और इतने दिनों तक जो तर्क शास्त्र में महाप्रभु ने एक चीज हम लोग कल बता नहीं पाए, ये तो थोड़ा फिलोसॉफिकल था, जो वेदांत प्रणव को, वेदांत वास्तविक वेद जो प्रणव से सारा संसार निकला। प्रणव समझ रहे हैं? प्रणव है ओंकार, भगवान का दिव्य ध्वनि। वो प्रणव को छोड़ करके किस प्रकार मायावादी लोग तत्वमसि में जोड़ देते, तुम वही हो, तुम भगवान हो, तुम शिव हो। तो इस प्रकार इस भ्रांतियों को दूर करके महाप्रभु जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व भगवान के साथ जीव का जो भेद भी है अभेद भी है, जो सिद्धांत प्रस्तुत किया, कुछ समझ में आ रहा है? अगर समझ में नहीं आ रहा है फिर लीला में जाएंगे और देखेंगे, फिलोसफी पर जाएंगे। पहले जो सिद्धांत था सर्वस्खलिदम ब्रह्म, सारा संसार ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ ही नहीं है, सारे ब्रह्म ही है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने जो मत व्यक्त की थी, फिर वो एक है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति। आचार्य आए, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, तो बोले एक नहीं दो है। ब्रह्म पहले था, वो लोग सोचते थे केवल ब्रह्म ही के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। लेकिन ये आचार्य है कि नहीं, ब्रह्म के साथ और एक है, कौन है? जीव और ब्रह्म, जीव और ब्रह्म, ये सनातन है। भगवान चीज बोले ममीमांस जीव लोके जीवभूत सनातन। जीवात्मा भी शाश्वत है, ब्रह्म भी शाश्वत, ब्रह्म तो ब्रह्म ही है, लेकिन जीव भी शाश्वत है। इसलिए जीव और ब्रह्म दोनों। तो वहां फिर और आचार्य आए, जीव और ब्रह्म में ऐक्य कैसे? लोग इसी में बहुत सारे बहुत दिन तक इसमें सहमत नहीं हो पाया। फिर बाद में महाप्रभु जब आकर के अचिंत्य भेद और भेद
तत्व को स्थापन किया। जीव किस प्रकार भगवान से एक है और भेद भी है, तो अचिंत्य भेद और अभेद, ये तत्व को निरूपित किया। हमारा जो तत्व है जीव के साथ ब्रह्म का भेद भी है, अभेद भी है। तो ये लास्ट चैतन्य महाप्रभु ने इसको उपस्थापन, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। जितने पहले से जो तत्व था, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत, विशिष्ट द्वैत अद्वैत, इसमें हम नहीं जाएंगे अभी। ये भी बहुत सुंदर है चीज, इसको सुनने का, जानने का। आप लोग सारे पढ़े लिखे हैं, आप समझना चाहिए। लेकिन थोड़ी थोड़ी ये करके हम लोग चलते हैं। तो जो अनेक दिनों तक जो इस चीज में पढ़ पढ़ करके सार्वभौम भट्टाचार्य उसी को शिक्षा देते थे, और वो आज उनके पूरी परिवर्तन हो गया। जो आत्मारामश्च मुनय, वो सोचते थे, उन्होंने आत्माराम का भर्ष मतलब भगवान का गुण इतनी अलौकिक है, इतना दिव्य है, जो आत्माराम लोगों को भी आकृष्ट करते हैं। जो आत्मा में रमे रहते हैं, वो किसी के प्रति भी, कोई भी चीज के प्रति, अगर हम लोग चैतन्य चरितामृत में जाएंगे, इसमें पूरी वर्ष बाई वर्ष बहुत सुंदर रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने वर्णन किया है। जो आत्मा में रमण करने वाले, इसलिए यहाँ जो ज्ञान मार्ग कहा गया है, लोग ज्ञान मार्ग में चलते हैं। भगवान भी बोले, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, सांख्य जगन ज्ञान योगिन संख्यान कर्म योगिना। तो दो प्रकार के लोग होते हैं, एक सांख्य योग द्वारा, ज्ञान योग द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं, और एक कर्म योग द्वारा, भक्ति योग द्वारा भगवान को जानना चाहते हैं। इसलिए यहाँ जो ज्ञान के द्वारा भगवान को जो जानना चाहते, जो ज्ञान तर्क, सार्वभौम भट्टाचार्य तर्क के माध्यम से भगवान को जानना चाहते थे। वो तर्क के माध्यम से उन्होंने पूरी स्थापन किए कि भगवान को कैसे हम समझ सकते, तर्क। लेकिन ये नहीं, जब समझे आत्माराम लोग जो आत्मा में विचरण करते हैं, वो लोग भी भगवान के रूप गुण के प्रति आकृष्ट होते हैं, भगवान के दिव्य रूप, भगवान के दिव्य गुण के प्रति आकृष्ट होते हैं। जो ऐसे अवस्था में जो ब्रह्मानुसंधान, ब्रह्म को अनुसंधान करते हैं, मोक्ष तक पहुंचते हैं, वो भी लोग भगवान के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो इसमें जो ज्ञान का 3 प्रकार का जो दोष इसमें वर्णन किया गया है, भक्ति में दोष नहीं है। तो इसलिए यहाँ समय नहीं है इसको चर्चा करने के लिए। क्यों? क्योंकि ज्ञानी दिखता है, हर चीज को अपनी दिमाग में लगाता है, ये कैसा हो गया। इसलिए यहाँ यह सहज से कोई चीज को ग्रहण नहीं करता। लेकिन भक्त, क्या भक्त सहज से ग्रहण कर लेता है? क्या भक्त अंधा से आंख बंद करके सब कुछ कर लेता है? नहीं। भक्त एक ऐसे चीज होता है, भक्ति एक ऐसे चीज होता है, वो ऑटोमेटिक ट्रांसफर करता है, ऑटोमेटिक ग्रहण करता है। ऐसा नहीं है भक्त जो हो गए सब सेंटिमेंट हो गए, सेंटिमेंट क्या बोलते, भावुक है सब, बस सब कुछ जो होता है हरिया हरिया बोल, बस ऐसा नहीं। भक्त ज्ञान के ऊपर आते हैं, भक्त ज्ञानी से ऊपर आते हैं। क्यों? क्योंकि भक्त का जो हृदय, वहां वो ज्ञान का जो कलुषित ज्ञान का जो तर्क वहां पर नहीं रहता। इसलिए भक्त लोग को आसान से भगवान को ग्रहण कर लेते, विश्वास कर लेते हैं, जो ज्ञानी आसान से वो कर नहीं पाता। इसलिए ज्ञानी
हम लोग देखें स्वयं परीक्षित महाराज, स्वयं सुखदेव महाराज और स्वयं चतुर कुमार, इसमें वर्णन किया गया। वो लोग ज्ञानी भक्त थे, किस प्रकार भगवान को देखने के लिए गए थे। वो सोचते थे भगवान का तो कोई रूप नहीं, लेकिन वैकुंठ में प्रवेश किए थे। आप लोग सब लोग भागवत सुने होंगे, पढ़े होंगे। जो प्रवेश किए 6 द्वार, तो 6 द्वार पार करके जो 7वां द्वार में गए, जय विजय उनको रोक लिए। कहाँ तुम जा रहे हो? नहीं भगवान को ऐसे थोड़ी जा सकते। तुरंत उन्होंने श्राप दिया, तुम लोग यहाँ रहने का लायक नहीं हो, जल्दी जाओ नीचे, जाओ जल्दी नीचे। भगवान दौड़े, उतर उड़ गया, दौड़े भगवान रुको रुको रुको, ये सब। फिर वो देख रहे हैं, क्योंकि भगवान को देखे नहीं, वो ब्रह्म अनुसंधान में थे। वहां जाके जब भगवान को देखे, भगवान के चरण में तुलसी था, वो तुलसी का जो वायु, तुलसी का गंध जब उनके हृदय में प्रवेश किया, उनके नाक में हृदय प्रवेश किया, तो शुद्ध हुआ हृदय। तो समझ पाए इतने दिव्य रूप है भगवान का। वही हुआ जो परीक्षित सुखदेव महाराज का बचपन से जन्म होते होते घर छोड़ करके, माँ बाप छोड़ के भागे, जंगल में जाकर के रहे। फिर कैसे आए? जो व्यासदेव जी ने कितनी प्रयास किया, रुक जा, तो उन्होंने सुने नहीं। जो पूरी ब्रह्म अनुसंधान, पूरी ब्रह्म निमग्न थे, तो वो भी भगवान का, हरि का लीला, हरि का गुण, हरि का रूप प्रति आकृष्ट होते। सुखदेव, स्वयं सुखदेव महाराज गोस्वामी कैसे आए? 2 श्लोक सुन करके, अहो वकीय स्तनकाल कूट। एक भगवान का दया का श्लोक है और दूसरा भगवान का सौंदर्य का श्लोक है। बराह पीड़ नटवर बपु करने, वर्णन करने के लिए मुझे समय नहीं है, लेकिन ये इसी पंक्ति में आ रहा है। सारंग भट्टाचार्य ने, उन्होंने, महाप्रभु ने किस प्रकार दिए, कैसे इसके उदाहरण दिए, ऐसे ऐसे लोग भी भगवान प्रति आकृष्ट हुए। तो भगवान का दिव्य रूप ऐसा होता है, भगवान का दिव्य गुण ऐसा होता है, वो ऐसे ऐसे ज्ञानियों को भी आकृष्ट करता है। क्योंकि भक्त का जो सीमा है, भक्त का वैष्णवता जो सीमा, ये सीमा है, इसके बाद और कुछ नहीं है। भौतिक जगत में हम कुछ बनने के लिए चाहते हैं, हमेशा मैं ये बन जाऊंगा, ये बन जाऊंगा, ब्रह्मा भी बन जाते हैं, फिर भी मन में रहता है मैं और कुछ बनूंगा। लेकिन भक्त बनने के बाद मन में और कुछ बनने के लिए नहीं, हमको और कुछ नहीं बनना है। नहीं तो बनने के लिए रहेगा, इस जन्म में कुछ नहीं बना, अगले जन्म में और कुछ बनूंगा, फिर मर के फिर आएंगे कुछ बनने के लिए। यही तो, इसलिए तो हमको जन्म पर जन्म लेना पड़ता है। इस बार ये नहीं हो पाया, मन में रह गया, फिर अगले जन्म में फिर लेके आते हैं, फिर वो भी कुछ समय तक गया, वो नहीं पूरी हो नहीं पाया, ऐसे अनेक जन्म जीवात्मा लेता है। लेकिन जब वैष्णव होता है, निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। कृष्ण भक्त शांत अतएव निष्काम। इसलिए जो कृष्ण भक्त, जो वैष्णव होते हैं, वो पूरी, तो इसलिए यहाँ महाप्रभु उनको बताए कि किस प्रकार ऐसे ऐसे लोग भी आकृष्ट हुए हैं भगवान के गुण में, रूप में, सौंदर्य में। इसलिए यहाँ जब उनके मन में ये विश्वास आया, तो फिर उनके पूरी वास्तविक ज्ञान चक्षु खोला, वास्तविक उनके हृदय शुद्ध हुआ। तो समझ में आया, हमें कितने दिन तक इस तर्क में था और कितने समय में अतिबाहित कर लिया। लोग जब सोचते हैं, आते हैं, जो मैं देखा बहुत लोग पश्चाताप करते हैं इस काल में, महाराज कितने समय तक हम बिता दिया, हम समझ नहीं पाए थे, हम सोचते थे वही है सब कुछ, यही है सब कुछ। लेकिन तब वो पश्चाताप करते नहीं, और एक एक मिनट भी मैं गवाऊंगा नहीं, एक एक मिनट भी नष्ट नहीं करना है, पूरी लगाना है भगवान की सेवा में, भगवान के चिंतन में, क्योंकि बहुत समय बिता दिया और नहीं होगा।
तो उन्होंने बहुत पश्चाताप किया, उन्होंने ये व्यक्त किया, मैं बहुत बहुत समय तक ये बहुत बुढ़ा हो गया लेकिन फिर भी मैं उसी में था। तो महाप्रभु उनको छोड़ करके गए जगन्नाथ जी के मंदिर, सुबह सुबह गए। सुबह सुबह जगन्नाथ मंदिर से मैं, अगर ये चैतन्य चरितमृत के साथ चलेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। मैं रखा था, मैं सोचा था आज तो बहुत लेकिन आज इतनी देर हो गया, फिर शाम को कथा, नहीं तो एक ही कथा करते तो पूरी 4 क्योंकि अगर शास्त्र के हिसाब से हम चलते, शास्त्र के अनुसार, तो उसमें बहुत बहुत बल मिलता है। ऐसे तो मैं बोल दूंगा कथा लेकिन जो आचार्य लोग जिस प्रकार लिखे हैं ना, उस उनके लेखा में बहुत बल है, उनके प्यार में, उनके कंपोज में बहुत बल है, बहुत तो इस प्रकार भट्टाचार्य, जिस प्रकार जब भट्टाचार्य ने अपनी भगवान तार शक्ति तार गुणगण अचिंत प्रभावती निरन ना जाए कथन, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस चीज को इस श्लोक से ब्राह्मण श्रवण भट्टाचार्य को सिखाया। अन्य जत्य साध्य साधन परि आस्वादन यही तीन हरे सिद्ध साधक मन। तो जितने सारे साधक हैं, ये 3 चीज साधकों के मन को हरण कर लेता है। ये क्या है? भगवान, तार शक्ति और तार गुण। ये 3 चीज, भगवान, भगवान के शक्ति, भगवान मतलब स्वयं उनके रूप, और उनके शक्ति और उनका गुण। ये 3 चीज साधक के जितनी बड़े साधना करता हो, वो साधक के मन को आकृष्ट करता है। तो इसलिए सनकादि सुखदेव ताहते प्रमाण यही मत नाना अर्थ परिण वाच्या। इसलिए ये प्रमाण है, सनक सनातन जो 4 चतुर कुमार और सुखदेव गोस्वामी, ये इनका प्रमाण है। सुनी भट्टाचार्य मने हईल चमत्कार प्रभु के कृष्ण जाने करे अपना अधिकार। तो भट्टाचार्य ने ये अनुभव किया, ये साधारण लोग नहीं है, क्योंकि जो उस लेवल में थे भट्टाचार्य, उस समय ऑल वाल का मतलब दिग्विजय पंडित थे। बहुत लोगों को उन्होंने ये वेदांत का शिक्षा देते थे, और उन्होंने जब ये अनुभव किया वास्तविक, ये सन्यासी, एक तरुण सन्यासी, 26 साल का उम्र है इसका। उस समय तो वो कितने बड़े थे, वो बहुत वृद्ध थे और इतनी पारंगत थे शास्त्रों में कि 26 साल का लड़का, 26 साल का ये मुझे ऐसा कर दिया। तो इसलिए तो ये अनुभव किए, ये वास्तव भगवान की कृपा वास्तविक हुआ। जहां पर जिस पर भगवान का कृपा होता है, तब जीव को भगवत ज्ञान आता है। नहीं तो कितनी भी आप समझाइए, वो समझेगा नहीं। कितनी भी आप समझाओ लोगों को, वो आएगा मंदिर तक आएगा फिर भाग जाएगा, भीतर आएगा ही नहीं, वो माया पकड़ लेगा। वो सोचते बहुत डर है, जिस प्रकार मैं देखा हूं, बहुत लोग आए मंदिर आएंगे लेकिन ये सत्संग में बैठेंगे नहीं, भाग जाएंगे, क्योंकि उनका डर है चाह छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, मेरा कुछ ये हो जाएगा। इतनी डर है जगत के लोगों को, लेकिन वास्तविक उल्टा है। यहाँ आने से वास्तविक डर चला जाता है, वास्तविक हमारे निर्भय जो अभय हृदय में उत्पत्ति होता है, पैदा होता है।
कृपा करी बारे तबे प्रभु हई लमन। महाप्रभु फिर उस उनकी इच्छा हुआ इनको कृपा करें, क्योंकि अभी ये शुद्ध हो गए, अभी ये सरेंडर कर गए। ये शरणागत हो जाता है भक्त, सब कुछ छोड़ करके त्याग करके, तर्क वितर्क त्याग करके जो शरणागत हो जाता है, फिर भगवान कृपा करते हैं, भगवान तुरंत रिसिप्रोकेट करते हैं। ये हर भक्तों का ये अनुभव है, जब पूरी सरेंडर हो जाता है तुरंत भगवान कृपा करते हैं। क्या कृपा किया? चतुर्भुज रूप प्रभु हईला तखन, देखाइला तारा आगे चतुर्भुज रूप। तो महाप्रभु उस समय चतुर्भुज रूप श्रवण भट्टाचार्य को दर्शन कराया, शंख चक्र गदा पद्म नारायण रूप उन्होंने दर्शन कराया। तो महाप्रभु का ये रूप को दर्शन करके भट्टाचार्य ने मूर्छित हुए भगवान के दर्शन करके, और जब वो खड़े हुए मतलब सहस्र श्लोक अपने मुख से निकाले, महाप्रभु के गुण कीर्तन किए। आज भी वो श्लोक है, हम लोग पढ़ते, उज्ज्वल वर्णम गौरवर देहम विलसित निरवधि भाव विदेहम त्रिभुवन पावनम कृपायलेशम त्वं प्रणमामि श्री सचिनंदनम सचितनय। तो ये उसी में वो उन्होंने अनुभव किए, अगर किसी को थोड़ा सा भी कृपा, महाप्रभु का कृपा या लेस मतलब थोड़ा सा भी कितनी कृपा किसी को मिल जाता है तो वो भगवान को समझ सकता है, और पूरा हमारे जो माया अंधकार को नष्ट कर, त्रिभुवन पावन, त्रिभुवन को भी वो पावन कर सकता है, त्रिभुवन का जो माया उसको भी वो नष्ट कर सकता है। इसका महाप्रभु का छोटा सा लेस कृपा त्रिभुवन जो अंधकार को, अंधकार मतलब यहाँ केवल ये अंधेरा नहीं है, जो माया रूपक अंधकार, हमारा जो भ्रम है, जीव का जो भ्रम अज्ञानता है, उसको त्रिभुवन जीवन को अंधकार को दूर कर सकता है महाप्रभु का छोटा सा कृपा। अब बिना महाप्रभु का कृपा से ये नहीं हो पाएगा, भयंकर अंधकार है, हम लोग देखते हैं। इस प्रकार और भट्टाचार्य तुरंत, भट्टाचार्य प्रेमावेश हईल अचेतन अश्रु स्तंभ पुलक स्वेद कंप दर्शन। तो तुरंत भट्टाचार्य ने पूरी रोने लगे, उनके शरीर में ये सारे विकार पैदा हुआ। जो इतने दिन तक तर्क करते थे वो समझते नहीं थे अश्रु क्या होता है, पुलक क्या होता है, भाव क्या होता है। दूसरे लोग, जो लोग ब्रह्मानुसंधान में लगे रहते हैं, ब्रह्म को चिंतन करते हैं, वो जानते नहीं भाव क्या होता है। जो भाव को समझता है, जो जिसका भाव है ही नहीं, उसको क्या समझाएं क्या भाव क्या चीज होता है। भगवान बोलते हैं नासतो विद्यते भाव ना भावो विद्यते सतः, जिस अभाव को भाव नहीं है, अरे भाव को अभाव ही नहीं है, जिसका भाव है वो कभी अभाव में नहीं रहेगा, क्योंकि भाव मतलब भगवान से पूरा कनेक्शन है, उसको भाव बोलते हैं। भावों को निकट अभाव को दूर, हमारे उड़ीसा में बोलते हैं भाव को निकट। भाव, अगर भाव है भगवान आपके पास में निकट में है, और भाव नहीं है बहुत दूर है, और कौन आएगा कौन जानता भगवान कहाँ है कैसा है। इसलिए भाव है, तो ये भाव कहाँ आएगा, कैसे आएगा? जो महाप्रभु का थोड़ा सा कृपा हमारे ऊपर होगा। कृष्ण का कृपा तो दूर है, कृष्ण बोले, कल हम लोग चर्चा किए थे, कृष्ण बोले थे सब त्याग करके आओ मैं कृपा करूंगा। तो छोड़ पाएंगे हम लोग? कुछ नहीं छोड़ पाएंगे। लेकिन अगर महाप्रभु का कृपा मिलना है, आप लोग आज तो कितने सुंदर भजन आप लोग कर रहे थे, अगर भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भगवान का नाम उच्चारण करेंगे तो महाप्रभु का कृपा होगा। केवल नाम उच्चारण करने से ही महाप्रभु आ जाएंगे, कृपा दर्शन करेंगे। इसलिए यहाँ अब कृपा होने से ये स्वयं पता चलेगा। कृपा होने से कैसे पता चलेगा? आप ये देखिए, जो इतने दिन तक
तर्क शास्त्र में प्रवीण थे, उसी में रहते थे, उसी में दिन रात उनका मतलब चाष करते, चाष मतलब वो खेती करते थे उसी में पूरी। और वही उनमें कोई ना कभी सोचते थे क्या भाव होता है, क्या प्रेम होता है, वो जानते नहीं थे। वही उनके शरीर में आप देखिए कैसे वो समझते नहीं थे क्या होता है, कैसे नाचना है, कैसा गाना है। कभी कभी लोग सोचते हैं नाच, कभी कभी लोग तो दिखाने के नाचते हैं, पहले दिखाने के लिए नाचते हैं, लेकिन ऐसा जब भाव आता है ऑटोमेटिक पाँव उड़ता है। कभी तो शर्म लगता है नाचने के लिए, है ना, लोग आते हैं ना, शर्म लगता है कैसे नाचे, लेकिन जब हृदय शुद्ध होता है ऑटोमेटिक यार वो सब भूल जाता है। कौन खड़ा है, सास खड़ा है, कौन ससुर खड़ा है, कोई खड़ा है, वो कोई नहीं देखता। फिर वो ऑटोमेटिक वो जो नृत्य है वो वास्तविक भगवान, क्योंकि भाव आ गया और वो छोड़ेगा नहीं, और वो कोई चीज दिखेगा ही नहीं। महाप्रभु जो नाचते तो पता नहीं चलता था कितनी घंटे चला जाता था। तो वो है महाप्रभु, वो छोड़ के गए हैं वो चीज। हम भी देखे भक्त लोग जब भाव में आ जाते हैं वो कीर्तन करते, ऐसे नहीं है वो दिखाने के लिए किसी को कीर्तन, पहले शुरू से दिखाने का होता है, लेकिन जब धीरे धीरे हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, जब जाता है भगवान का नाम, तो फिर वो नचाता है, और कोई ना, वो कृष्ण ही नचाते हैं, महाप्रभु ही नचाते हैं। और कितनी समय जाता है तो पता नहीं चलता, शरीर फिट, माइंड फिट, सब कुछ फिट रहता है। नहीं तो नाचेगा कौन, है कौन नाचेगा, कौन गाएगा, कोई नाचेगा? नाचना सबसे बड़ा कार्य है। हाँ, लोग आज शरीर फिट रखने के लिए नाचते हैं आर्टिफिशियली, लेकिन ये नाचा मतलब ये डांस और भक्ति में, भगवान के कीर्तन में वो डांस वो बहुत अलग होता है। इसलिए यहाँ भट्टाचार्य पूरा प्रेम में देखिए, पर इसको देख करके कौन ज्यादा आनंद लिया? उनका भिणोई, बहन ही बोलते हैं ना, उनका जीजा, क्योंकि उनके साथ उन्होंने बहुत तर्क किया था गोपीनाथ आचार्य के साथ। वो बोलते थे ये, क्योंकि गोपीनाथ आचार्य महाप्रभु के जानते थे बंगाल से, नहीं ये साधारण नहीं है, क्योंकि इतने छोटे थे, इतना बड़े बड़े पंडित को चक्का उड़ा, क्या धूल चटाते थे हिंदी में और जबकि अपनी व्याकरण अपनी किताब को गंगा में फेंक दिया था, सब जितनी था सब कुछ फेंक दिया था। अरे भगवान को क्या किताब से ज्ञान लेना है, किताब देख के ज्ञान लेना है? नहीं, भगवत विद्या तो भगवान में है, ज्ञान सच्चित आनंदमय है भगवान, इसमें तो है ऑलरेडी भगवत में ये। इसे क्या किताब, हम बद्धजीव किताब पढ़ेंगे तो ज्ञान होगा? भगवान ऐसा थोड़ी, भगवान सब गंगा में दे दिया, डाल दिया, सब लोग बोला तुम डाल दिया, अरे डाल, सब विसर्जन कर दिया गंगा में, छोड़ दिया। तो यहाँ तो गोपीनाथ आचार्य ने देख करके उनके बहनों ही अब बहुत आनंद आ रही, यही देखो कितनी युक्ति करता था, अरे वो कितनी गोपीनाथ आचार्य करे महाप्रभु प्रति से ही भट्टाचार्य तुम्हें कहलो यही गति। तो महाप्रभु देखे, महाप्रभु आप क्या किया इसका हालत। अभी जो बुढ़ा इतने दिनों में ऐसा ऐसा तर्क करता था, इतना इतना तर्क, महाप्रभु कैसे बोला इसको मैं पढ़ाऊंगा, इसको मैं ये करूंगा, उसको छोड़ दो, जानता नहीं, ये 24 साल का सन्यासी कैसे सन्यासी धारण कर रखा पाएगा? अब बहुत यंग है, ये कैसे सन्यासी रह पाएगा, कैसे सन्यासी धर्म रक्षा कर पाएगा? इतनी कम उम्र में सन्यासी नहीं होना चाहिए, ये तो बुढ़ापे में सन्यासी होना चाहिए। अभी कम उम्र है, इसको कैसे मैं उसको पढ़ाऊंगा और वेदांत में ऐसे घुसा दूंगा, वो फिर माया को भूल जाएगा पूरी, सब अच्छा से सन्यासी जाएगा। लेकिन पूरा उल्टा हो गया, बुढ़ा हो गया तो गोपीनाथ आचार्य ने महाप्रभु को बोले आप ही इसको ऐसा परिवर्तन कर दिया। से ही भट्टाचार्य तुम्हें कहले, प्रभु कहे तुम्हें भक्त तुम्हार संग हईते, जगन्नाथ हईते कृपा कैल भालम। देखिए भक्तों का कैसा भावना है, कभी हमको श्रेय देता है, हम बोलेंगे हम इतना डिवोटी बनाया, हाँ 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 हम बनाया
है, इतना सबको हम ले गए। लेकिन महाप्रभु यहाँ क्या बोल रहे हैं? महाप्रभु स्वयं महाप्रभु को कौन बोल रहे हैं? गोपीनाथ आचार्य। वास्तविक सही, ये सच है, महाप्रभु ने उनको चेंज करा है। लेकिन महाप्रभु क्या उत्तर दे रहे? नहीं नहीं नहीं, ये तुम भक्त था, तुम्हारा ये, इसलिए तुम भक्त था, तुम्हारा ये जीजा ना साला हो, साला है, इसलिए ये भगवान ने इनके ऊपर कृपा किया। क्योंकि भक्त, जहाँ भक्त रहते, जो कोई भी भक्त का परिवार रहते हैं, जो संबंध होता है, तो भगवान उसके ऊपर कृपा करते हैं। और इसलिए जगन्नाथ इनके ऊपर कृपा किया। जगन्नाथ उन्होंने ऐसा किया, हम ऐसा नहीं किया। ये देखिए कैसा, नहीं ऐसा नहीं है, कोई ऐसा बोलते हैं, लेकिन कैसे वैष्णव सोचते हैं। अब कोई भी क्रेडिट, कोई भी श्रेय अपना नहीं लेते, नहीं, ये सब भगवान की इच्छा से हुआ। हम कौन है, हम कौन कर सकते हैं? प्रभुपाद जी को पूछते हैं आप कैसे कर दिया? क्या मेरा कुछ नहीं, ये गुरु महाराज का है। मेरे गुरु महाराज ने मुझे बोले थे, मैं थोड़ा सा प्रयास, मेरा कोई योग्यता नहीं था। राधारणी का कृपा है, हरिनाम का कृपा है, गुरु महाराज का कृपा है। ये इतना जगत में जो प्रचार हुआ, ये मैं प्रचार नहीं किया। मैं कभी सोचा नहीं था ऐसा मैं कर पाऊं, ये सब उनकी कृपा है। तो वैष्णव का देखिए, वैष्णव कभी भी कोई भी श्रेय अपने नहीं लेते, वो हमेशा गुरु और वैष्णव, इसलिए वैष्णव हमेशा शुद्ध रहते हैं। ये वैष्णव का सदाचार है, ये वैष्णव का मनस्थिति है। इसलिए हमेशा आनंद में रहते हैं। नहीं कोई हमारा, हम कोई श्रेय ले लिया, श्रेय तो ले लिया, फिर और जो बुरा चीज कोई बोलेगा, अरे तुम तो ऐसा कर दिया, ऐसा कर, हाँ हाँ, फिर वो आएगा तो उसमें फिर अपन डाउन। बाहर लोग जिस प्रकार होते हैं, सम्मान दिया तो अच्छा है, और सम्मान नहीं दिया तो बेटा का दिमाग खराब है। आज माँ बोले तो दंडवत किया नहीं, पाँव छुआ नहीं, अभी अभी टेंशन है, कुछ ना कुछ टेंशन है। तो मतलब देवता लोग को भी भ्रमित करता है, सम्मान इतना बड़ा होता है। ब्रह्मा जी को सम्मान नहीं दिया भृगु, कितने पागल हो गए। तो माँ बाप भी ऐसे होते हैं, अरे क्या कुछ ना कुछ है, होता है। तो इसलिए यहाँ तबे भट्टाचार्य प्रभु सुस्थिर करिल, स्थिर हया भट्टाचार्य बहुस्तुति कैल, जगत निस्तारित तुम्ही सही अल्प कार्य, आमा उधारित तुम्ही ए शक्ति आचार्य। इसलिए भट्टाचार्य ने ये स्वीकार किया, वास्तविक आपको, मुझे उद्धार करने के लिए आप यहाँ आए, इसलिए आप आचार्य हैं। तर्क शास्त्र जड़मती ये छे लोहोपिंड, उन्होंने अनुभव किया तर्क शास्त्र में। आप लोग कभी तर्क कोई पढ़ा? लॉजिक बड़ा खतरनाक पाठ है। जो तर्क शास्त्र में मैं इतनी था जैसे लोहा, लोहा पिंड, लोहे जैसा था मैं तर्क शास्त्र में। तर्क शास्त्र जड़वामी जेछे लोहा पिंड, आमा द्रवाइल तुम्ही प्रताप प्रचंड। तो हमको ऐसे लोहे था, ऐसे जो आप इतनी प्रताप हैं, प्रचंड हैं, मैं जैसे लोहे, मेरे जैसे हृदय ऐसा लोहे जैसे था, उसको आप पिघला दिया। लोहे को वही पिघला सकता है जो पावरफुल अग्नि हो। थोड़ा सा अग्नि में लोहे पिघलता नहीं, भयंकर प्रचंड अग्नि हो तो लोहा पिघलता है। तो ऐसे प्रचंड अग्नि से मुझे, ऐसा मेरा हृदय को आप पिघला दिया। तो महाप्रभु सुनी, स्तुति सुनी, महाप्रभु निज भाषा आएगा। महाप्रभु ज्यादा स्तुति सुने नहीं, फटाक से लेकर वहां अपने घर चल, अपनी कुटिया को आ गए। भट्टाचार्य आचार्य द्वारा भिक्षा कराएगा। आर दिन प्रभु गेला जगन्नाथ दर्शन। यहीं से फिर और एक सुंदर कथा आ रहा है। दूसरे दिन महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने के लिए गए सुबह सुबह। ऐसे तो महाप्रभु दर्शन करने के लिए जाते हर दिन। दर्शन करिला जगन्नाथ स्वायु स्थान, मतलब जगन्नाथ शजिया से, मतलब अपनी बेड से जग रहे, उसी समय उनको दर्शन किया, मतलब मंगलारती का दर्शन किया। पुजारी अनिया माला प्रसादान दिला। जब महाप्रभु दर्शन किए तो पुजारी ने माला और कुछ जगन्नाथ जी का प्रसाद लाके महाप्रभु को दिए। सेई महाप्रसाद माला अंचले बांधिया, भट्टाचार्य घरे आइला तोरा जुक्त भैया।
तो उस माला और प्रसाद को बांध करके तुरंत, त्वरान्वित मतलब जल्दी से जल्दी, त्वरित त्वरित मतलब जल्दी, भट्टाचार्य के घर महाप्रभु आए। अरुण उदय काले हईल प्रभुर आगमन, सही काले भट्टाचार्य हईल जागरण। तो अरुण उदय मतलब सूर्य उदय हो रहे थे, उसी से हम भट्टाचार्य जग रहे थे, और उसी से महाप्रभु आकर के उनके घर में पहुंच गए। कृष्ण कृष्ण कर स्तुति करी भट्टाचार्य जागिला, जो इतने दिन तो कृष्ण का नाम नहीं लेता था, खाली ब्रह्म ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म तत्वमसि तत्वमसि, तुम वही हो तुम वही हो, इसी में पूरा रहता था। अरे वो आज कृष्ण जगते जगते, ये शिक्षा होना चाहिए हम लोग, जगते जगते हे हा गौरांग हा नित्यानंद हे कृष्ण 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 बोल करके हम जगना चाहिए, ये शिक्षा है। अगर हम हमारे मन में कृष्ण है तो सोते समय कृष्ण कृष्ण कह के सो जाएंगे, राधे राधे कह के सो जाएंगे, जगते समय भी कृष्ण कृष्ण राधे राधे मुंह से उच्चारण होना चाहिए। तो कृष्ण कृष्ण कहा करके जब वो भट्टाचार्य जगे, महाप्रभु सुने, द्वार के बाहर थे क्योंकि किवाड़ बंद था, वहां दिखा रहे, ये तो बहुत सुंदर, आज पूरा पूरा भक्त हो गया। मतलब कृष्ण कृष्ण नेचुरल, ये पता चलता है। जो सो के जब जगते हैं, रूपा जी बोलते थे, जो सोते समय कोई एक थप्पड़ लो पीठ पर दो मार, तो पता चल जाएगा ये वास्तविक भक्त है या अभक्त है, नहीं तो मम्मी मम्मी पापा पापा और सब अपना अपना मर गया ऐसे नहीं करेगा। अगर भक्त होगा, हरे कृष्ण कहाँ कौन मर रहा है भाई, नहीं तो रियल चीज निकलेगा, गाली निकलेगा। तो ये कृष्ण कृष्ण कहा करके जब भट्टाचार्य ने ये आवाज सुनाया, महाप्रभु बहुत खुश हुए। कृष्ण नाम सुनी प्रभुर आनंद बढ़िला, बहुत आनंदित हुए। जब कोई भक्त ऐसे जगते हैं तो जो दूसरी लोग कितने खुश होते, देखो ये अभ्यास करना चाहिए हम लोग, ये शिक्षा है महाप्रभु का, भगवान का नाम लेकर के जगना चाहिए। घर में जो भी है कृष्ण कृष्ण क्या करके, घर परिवार हो, माँ बाप पति पत्नी सब हो, देखो कम से कम भगवान का नाम लेकर के जगे। बहुत संतों ने बहुत प्रकार के लिखे हैं, सुबह से कैसे जगना चाहिए, क्या स्मरण करके जगना चाहिए, आज सुबह आंख खुला तो कैसे भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए, और मन में क्या होना चाहिए, कौन सा भाव होना चाहिए। बहुत सारे भजन हैं इसके ऊपर, संत लोगों ने लिखे हैं। दया कर दीन बंधु सुखे जाऊ, आज जब कौन उड़ीसा का कौन होगा तो समझ जाएगा। हमारा जो ये भजन है ना, उड़ीसा में इतने साधु लोग लिखे हे मतलब तुरंत जगने के बाद वो सोच भगवान को प्रार्थना करें, दया कर दीना बंधु, हे दीन बंधु मुझ पर दया कर, आज दिन आपके नाम में आपका कार्य पूरी चले जाए। प्रार्थना कर, भगवान को याद कर, शुरू से दिन का शुरुआत अगर हम माइंड हमारा ठीक रहेगा तो पूरा दिन अच्छा रहेगा। मैं और बोलना नहीं चाहता हूँ, बचपन में सुना था ये। तो इस प्रकार जो कृष्ण 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 नाम सुनी प्रभुर आनंद बढ़िला, बही बाहिरे प्रभुर तेहो पाइला दर्शन। तो जब वो कृष्ण कृष्ण बोल करके जब वो खोले तो महाप्रभु बाहर खड़े थे, तो महाप्रभु का बाहर उनका दर्शन हुआ। अस्ते व्यस्ते आसी कैला चरण बंदन, बसीते आसन दिया दुहे तो वसीला। तो अस्त व्यस्त मतलब बहुत अस्त व्यस्त में बहुत व्यस्त हो गए, वहां तुरंत देखे कृष्ण कृष्ण बोल रहे थे, कृष्ण आ गए। अगर ऐसा कोई बोल भगवान का नाम ले रहा है, भगवान दरबार में दरवाजे में खड़े हैं, कि कितना महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है, वो कृष्ण कृष्ण बोल रहे, कृष्ण आ गए खड़े हैं, तो तुरंत बहुत व्यस्त हो गए, तुरंत आसन दिया बैठने के लिए, दोनों बैठे आसन में। प्रसादन खुली प्रभु तारे हाथे दिला,
प्रसादन न पाया भट्टाचार्य आनंद हो। तो तुरंत महाप्रभु उनके हाथ में महाप्रसाद लेके दे दिए। तो महाप्रसाद मतलब जगन्नाथ जी का महाप्रसाद। स्नान संध्या दंत धावन यद्यपि ना कैल, क्योंकि जगे थे, मुंह भी नहीं धोए, मुंह और दांत कब कुछ धोए ही नहीं। लेकिन चैतन्य प्रसाद मन रे शबत भाज्य गेल जाभ्य गेल, यही श्लोक पढ़ी अन्न भक्षण करी। तो महाप्रभु की कृपा से उन्होंने ये सारे, अभी मैं मुंह धोया नहीं, दंत मंजन नहीं किया, स्नान नहीं किया, ये सब भूल गए। एक ही उनके मन में ये चीज आया, महाप्रभु का कृपा देखिए, और वो श्लोक स्मरण हो आया, क्योंकि पंडित तो थे, सारे श्लोकों को तो ज्ञान था उनका, लेकिन वो श्लोक में विश्वास नहीं था। खाली श्लोक, बहुत सारे पंडित सब श्लोक जानते हैं, श्लोक आपको बता देंगे पूरी, लेकिन वो श्लोक में अमल नहीं करते। ये श्लोक तो उनको मालूम था, ये श्लोक प्रसिद्ध श्लोक है जगन्नाथ जी के प्रसाद के ऊपर। शुष्कम पर्युषितम वापि नीतम वा बहुदेशतः प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम नात्र काल विचारणा। महाप्रसाद शुष्क हो, सूखा हो, पुराना हो, मतलब बहुत हो गया, और दूर देश में आया हो, बहुत दिन, क्यों दूर देश में बहुत समय से आया होगा दूर देश से, प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम, अगर मिल गया तुरंत उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं स्नान काल विचार करके इसको रखूंगा, पाऊंगा, स्नान करके फिर सब कुछ ये करके जाके लूंगा, नहीं, वो फिर अपराध होगा। जगन्नाथ प्रसाद आ गया मतलब हम लोग देखते जहां भी, जैसे चप्पल निकालो, जितना उस समय जो हो सकता है चप्पल पहनाओ, तो नहीं तो उसको फटाफट निकाल कर तुरंत जगन्नाथ जी का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। प्राप्ति मात्रेण भक्तव्यम नात्र काल विचार, कोई काल को विचार नहीं करना चाहिए, अभी ये है, अभी शरीर खराब है, ये है, वो है, कुछ नहीं, इसको तुरंत ग्रहण कर देना चाहिए भगवान का प्रसाद। तो इस प्रकार इस श्लोक को उन्होंने उच्चारण करके, पढ़ करके तुरंत महाप्रसाद को पा लिया। देखिए आनंद हईल महाप्रभु, महाप्रभु इसको देख करके कितनी खुश हुई। देखो ये कभी वो तर्क में थे, तो मैं तो महाप्रसाद रहने दो, महाप्रसाद पहले हम स्नान करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तब जाके महाप्रसाद को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते थे। भक्ति को पहले, भगवान का सेवा पूजा को हम लोग पहले, हम घर ये बनाएगा, सब करने के बाद भक्ति करेगा। लोग आज भी लोग सोचते हैं हम भक्ति करेंगे, कब करेंगे? जब सब कुछ समाधान कर लेंगे। अरे समाधान होगा नहीं, संसार में ऐसा है, वैसे तो रहेगा। लोग सोचते नहीं, सब कुछ पहले भक्ति करो, बाद में समाधान होगा, ये चीज नहीं देखते। भक्ति करने से ये ऑटोमेटिक ये सब होता है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं, पहले सब समाधान करेंगे तब जाकर के भक्त बनूंगा। प्रेमाविष्ट हया प्रभु कैला लिंग। तो महाप्रभु जब देखे भट्टाचार्य का ये स्थिति, तो पूरी प्रेमाविष्ट हुए और उनका आलिंगन किए। दुई जना धरी दुहे करे न नर्तन, दोनों वो स्नान खान नहीं किए, और महाप्रभु तो स्नान करके ऑलरेडी प्रसाद लेके आए, दोनों नाचने लगे। वहीं शुरू। हम लोग कीर्तन मृदंग करताल अच्छा गाने वाला हो तो जाके, नहीं तो कोई गा दिया अरे कैसा गा रहा है, उसमें पाँव उठेगा नहीं। है ना? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे, जो अच्छा नहीं गाता था उसको बोलते थे गा, कैसे प्रेम होगा। प्रेम अगर असली प्रेम है हमारा हृदय में, भगवान का नाम पढ़ते कोई भी, कैसे बच्चा भी गाए, बुढ़ी भी गाए, बुढ़ा कोई भी बेढंग स्वर से भी गाए, अगर प्रेम है, नहीं तो अरे ये कहाँ से आ गया गधा, कैसे गा रहा है, मन में ये आएगा कहाँ गा रहा है, कैसा गा रहा है। नहीं, भक्ति तो ऐसा होना चाहिए
कैसे भी हो, कैसे भी गाए, नाम पढ़ना चाहिए कान में, बस ठीक है। वो अगर प्रीति है भगवान के प्रति तो वो हमारा ये देखने का है। तो इसलिए महाप्रभु दोनों का कोई, और वहां पर कीर्तन क्या मृदंग करताल का कोई, गाने वाला का कोई जरूरत नहीं, वो दोनों पूरी नाचने, ये होना चाहिए। भक्त एक दोस्त दूसरे को मिलते हैं तो अगर भावना होगा, दोनों बात करके, चाहे कोई भी हो, मिलते हैं भक्त हो तो तुरंत कथा में निमग्न हो जाना चाहिए, नचना चाहिए, गाना चाहिए, अगर वो स्तर में हम लोग पहुंचे। प्रभु भृत्य दुहा स्पर्शे दुहार फूले मन, स्वेद कंप अश्रु दुहे आनंद भाषी। तो प्रभु और भृत्य दोनों, महाप्रभु और सारंग भट्टाचार्य दोनों पकड़ करके वो सब भूल गए, ये प्रभु और ये भृत्य दोनों भूल गए दोनों, और पूरी इतनी आनंद प्रेमाविष्ट, और उसमें शरीर से कंप श्वेत जो अष्टसात्विक जो विकार है वो विकार परिलक्षित होने लगा। प्रेमाविष्ट हया प्रभु कहिते लागिला, आजी मुहि अनायास जिने त्रिभुवन, आजी मुहि करिनु वैकुंठ आरोहण। तो इसलिए महाप्रभु बोला आज मैं त्रिभुवन को जीत लिया। क्यों? ये सारंग भट्टाचार्य कौन थे? बृहस्पति, इतनी बड़े ये, अरे उनको हराना, उनको डिफीट करना इतनी आसान नहीं था। तो तर्कशास्त्र तो भगवान, क्योंकि तो ये मानव लीला कर रहे हैं, इसलिए यहाँ बोला आज मैं त्रिभुवन को जीत लिया। अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी भक्त एक कृष्ण भक्त बना लेता है, एक कृष्ण भक्त, एक अच्छा से भक्त हम किसी को बना ले, बहुत बड़ा कार्य है। संसार में कितनी दान देते हैं, कितनी क्या क्या करते हैं लोग, लेकिन वास्तविक दान तो है जो भक्ति का दान, जो भक्त बना, कोई किसी को भक्ति में ले आया, भक्ति दान दे दिया, ये वास्तविक सबसे बड़ा दान है। पुत्र दान, कन्या दान, गोदान, कितनी कितनी दान, असंख्य दान का लिस्ट है, लेकिन भक्ति जीवात्मा को परमात्मा भगवान को मिला देता है। अगर भक्ति किसको दिया, इसलिए आज महाप्रभु बोल रहे हैं आज मैं बहुत खुश हो गया, क्योंकि त्रिभुवन को जय हो गया, विजय हो गया, क्योंकि इनको ये भक्त हो गए। कितनी खुश हैं। और हम लोग कोई भक्त होता है, माँ बाप, अरे मेरा बेटा बाबाजी हो गया, गया रे बेटा। सची माता ने क्या बोला? चैतन्य भागवत में वर्णन है, पाठ पढ़ाना छोड़, पाठ पढ़ाया नहीं, बोला एक बेटा को पढ़ाया था, विश्वरूप चैतन्य महाप्रभु का जो बड़ा भाई थे, उनको पढ़ाया, और दिन रात घर में नहीं रहता था, वो किसके पास बैठता था? अद्वैताचार्य के घर में। बहुत सुंदर कथा है, चैतन्य भागवत में बहुत सुंदर कथा है। वो वहीं पर सदा जाके बैठता था और दिन रात वही कथा चर्चा करता था, और लास्ट में चर्चा कर करके भाग गया, सन्यासी, शंकराचार्य नाम में पूरी सन्यासी हो गया। तो ये भी ऐसा ही करेगा। मैं तो चाहता हूँ ये शादी करेगा, मेरा लाला लाली बेटा नाती ये सब हो, ये शादी करके रहे, मैं और ये फिर और वही पढ़ेगा, वही पाठ पढ़ेगा, तो फिर ये भी इसका भी वही हालत होगा। इसलिए इसको जगन्नाथ मिश्र को बोले देखो इसको बंद करा दो, पढ़ाई। जगन्नाथ मिश्र बोलते हैं कैसा होगा, पढ़ाई बंद कर देगा, ऐसे तो ठीक नहीं। नहीं पढ़, अगर उसमें बहुत सारे युक्तियाँ हैं जगन्नाथ मिश्र और सची माता का, छोड़ो मैं वो टॉपिक में नहीं जाना चाहता हूँ। बहुत अगर समय होगा शाम को वो टॉपिक शुरू करेंगे। उसमें बहुत सारी युक्तियाँ हैं, कैसे सची माता भी बहुत युक्ति उपस्थापन करते हैं और जगन्नाथ मिश्र भी उपस्थापन करते हैं। ये युक्ति बहुत सुंदर युक्तियाँ हैं। मुझे याद कराना है उसको टॉपिक। तो सारंग भट्टाचार्य, कृष्ण निरपक्ष हैला तुम्हारा सदैव, आदि से खंडिल तुम्हार देहादि बंधन, आदि छिन्न कैल तुम्हें माया बंधन। तो महाप्रभु ने खुश हुए कि एक जीवात्मा माया से, माया जाल से किस प्रकार उनका टूट गया, माया बंधन टूट गया। और आजी कृष्ण प्राप्ति योग्य हैलो तुम्हार मन, वेद धर्म लंघी कैलो प्रसाद भक्षण। तो इसलिए आज मैं देखा आपका पूरी माया बंधन छूट गया,
वेदों में जो वर्णित है, वेद धर्म को आप त्याग करके जगन्नाथ प्रसादी को ग्रहण किया। वेदों में वर्णन है, प्रसाद भी खाने के लिए आपको शुद्ध होना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा करना, लेकिन वेद वाक्य को छोड़ नहीं, प्रसाद प्रसाद तुरंत भक्त लोग जैसे करते हैं। तो इसलिए आज वास्तविक कृष्ण में आपका विश्वास हो गया और ये बहुत महाप्रभु बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि लोग को देते प्रसाद, ये क्या दाल चावल, दाल चावल रोटी पूरी। लोग सोचते ये, अरे ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान को ही प्रसाद लगता है। विदेशी महाप्रभुपाद ने वो फल प्रसाद भोग लगा करके भगवान को अर्पण करके वही प्रसाद विदेशियों को खिलाया, अमेरिकन को। देखो इनके हृदय में कैसे भक्ति जागृत हुआ। वही प्रसाद प्रार्थना किए, तो प्रसाद का कितनी महात्मा है। ये तो जगन्नाथ महाप्रसाद है। साधारण जो ये प्रसाद प्रभुपाद जी ने अर्पण करके खिलाया, भगवान को देकर अर्पण करके वो विदेशियों को खिलाया, वहीं से उनका स्वीकृति कैसे जागृत हुआ। वो प्रसाद खा करके कैसे उनका हृदय परिवर्तन हुआ, कैसे कृष्ण भक्ति में आया। प्रसाद साधारण चीज नहीं है। हम लोग सोचते हैं ये दाल भात दे दिया बोला प्रसाद। दाल भात नहीं है ये। वास्तविक जब भगवान को प्रेम में, भगवान बोलते पत्र पुष्पम फलम तो यो भक्ता प्रयश्यति। तो प्रेम में कोई पत्ता भी देता है भगवान को, फल देता है, भगवान ग्रहण करते हैं, और वो फल को जो किसी को भी देगा उसका हृदय परिवर्तन होगा, उसको विश्वास होगा ये भगवान खाए हैं ये प्रसाद, भगवान ने इसको ग्रहण किया है। इसलिए जब महाप्रसाद आता है तो भक्त लोग उसको ऐसे ही पूरी उसी प्रसाद ज्ञान में खाते हैं। ये प्रसाद है। प्रसादे सर्व दुखाना हानिरस्य उपजायते। सारे प्रसाद में ही सारा पूरी हानिरस्य उपजायते। प्रसन्न चेतस ह्यासु बुद्धि वर्ज्य वतिष्ठते। जब प्रसाद में ही सारा जितने सारे कलमश सब नष्ट हो जाएगा और प्रसन्न चित्त प्रसन्न हो जाएगा। इसलिए प्रसादे सर्व दुखाना। अगर प्रसाद पाते हैं हम, सारे दुख दूर हो जाएगा। इसलिए प्रसाद लगा करके हम खाते हैं। भक्त लोग को कोई दुख नहीं, इतने दुख पड़ने पर महासुख, जितना बड़ा दुख इतने महासुख। इसलिए प्रसादे सर्व दुखाना, भगवान गीता में बोलते हैं हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चित्तस ह्यासु बुद्धि पर्जय प्रतिष्ठित। तो प्रसाद में, प्रसाद पाने से सारे कलमश नष्ट हो जाएगा, बुद्धि प्रसन्न चित्त, पहले चित्त प्रसन्न हो जाएगा, बुद्धि पर्जय प्रतिष्ठित। तो इसलिए उनके प्रसाद में प्रसाद बुद्धि हुआ। अगर प्रसाद बुद्धि नहीं, लोग कभी कभी प्रसाद बुद्धि नहीं होते। जगन्नाथ जी के प्रसाद सामने प्रसाद खाते हैं और खराब चीज भी खाते हैं। ये बहुत जो बाहर लोग, भक्त लोग तो ऐसे नहीं करते नहीं, बहुत बाहर लोग ऐसे करते हैं। बहुत भयंकर तकलीफ उनका हुआ। मेरे एक दोस्त था, वो जगन्नाथ जी प्रसाद को ऐसे लिया, बोला हाँ क्या प्रसाद है, और सब कुछ खराब खाद्य खाया प्रसाद। भयंकर, कितने दिन तक वो जग नहीं पाया, इतना बीमार पड़ा। प्रसाद प्रसाद होता है, ये भौतिक जगत का नहीं है। ये प्रसाद को लाए कौन? स्वयं दुर्गा देवी लाए, विरजा देवी लाए। इस जगत का ये नहीं है। जगन्नाथ प्रसाद पूरी वहां से आया, वैकुंठ से आया प्रसाद। तो जगत जो भगवान का प्रसाद है साधारण चीज नहीं है। इसलिए ये बहुत सुंदर श्लोक भागवतम का। यहाँ कितनी टाइम है? टाइम का कुछ फ्रेम रखा? दो बजे तक है। इसमें एक्चुअली श्रीमद् भागवत में इनका वर्णन एक बहुत सुंदर श्लोक उन्होंने आवृत किया।
येषां स एव भगवान् दय येदनन्तः सर्वात्मनां श्रितपदो यदि निर्वलिकम् ते दुस्तम रतिमतिरन्ति च देवमाया नेशं महा ममाहमिति घी सो श्रृगालम भक्ष्ये। तो बोल रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन, ओ कृष्ण, जो कोई भगवान के चरण में समर्पित होता है, जे सम स एव भगवान दया अनंत है, जो दयावान है, दया का जो अनंत है, दया का जो सागर है, अगर कोई भगवान के चरण में समर्पित होता है तो सब उसका दुष्प्राप जो जितना उनका जो कलमश, वही जो प्रसाद में अभी जो श्लोक का आवृत्ति किया वही सिमिलर श्लोक, ये श्लोक है, लेकिन सेकंड पैर में जो आता है श्रृगाल और कुत्ता, जो श्रृगाल और कुत्ता जिस प्रकार अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं, अगर कोई प्राणी भगवान में समर्पित नहीं होता है, भगवान में शरणागत नहीं होता है, इस शरीर को सब कुछ मान कर रहता है, वो श्रृगाल और कुत्ता जैसा है। सो श्रृगाल, ऐसे लोगों को भगवान कभी कृपा नहीं करते। भगवान उनके ऊपर कृपा करते हैं जो जिनके प्रसाद जो ग्रहण करते हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करते हैं, भगवान को विश्वास करते हैं, और जो इस शरीर को सब कुछ मानते हैं, आत्मा को जानते ही नहीं, तो वो ऐसे लोग भगवान का कृपा का पात्र नहीं बन पाते। जो अपने शरीर को सब कुछ मानते हैं, शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, आत्मा के लिए कुछ करते ही नहीं। आत्मा है कि भीतर एक आत्मा बैठा है सुखा, उसको कभी सोचते ही नहीं, केवल शरीर के लिए सब कुछ करते हैं। तो इसलिए ऐसे लोग वो श्रृगाल मतलब वो जाकिल, क्या उसको बोलते हैं, सियार और कुत्ता, क्योंकि वो केवल शरीर धर्म में रहते, कल शरीर के लिए सब कुछ करते। मनुष्य होकर के अगर ये आत्मा को समझ नहीं पाया, आत्मा का आहार हम ग्रहण नहीं किया, तो फिर वो श्रृगाल, सियार और कुत्ता जैसा है। ये तो कही महाप्रभु आइला निज स्थाने। तो वास्तविक भगवान के प्रसाद को यहाँ महाप्रभु क्यों खुश हुए? क्योंकि महाप्रसाद में उनका विश्वास हुआ। अगर महाप्रसाद में उसी लोगों का विश्वास होगा जिनका बहुत पुण्य है। हम लोग डेली प्रार्थना करते हैं ना, महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णव, ये चार चीज, महाप्रसाद, गोविंद, नाम और वैष्णव। ये नाम ब्रह्मणी, नाम ब्रह्म, ये नाम ब्रह्मणी, नाम ब्रह्म, नाम में और वैष्णव में। अगर स्वल्प पुण्यम वतम राजन विश्वास नहीं हो जाए, ये चार चीज में अगर आपका पुण्य स्वल्प पुण्य, अगर आपका थोड़ा सा भी पुण्य है भी नहीं होगा, विश्वास नहीं बजाए, विश्वास नहीं होगा। पुण्य थोड़ा है नहीं, आप इसके विश्वास करने के लिए आपको बहुत पुण्य चाहिए। इसमें महाप्रसाद, गोविंद, नाम और वैष्णव। तो यहाँ प्रसाद में उनका, इसलिए प्रसाद ज्ञान में उसको खाना है। हमारे उड़ीसा में बोलते हैं प्रसाद ज्ञान में खाओ, इसको प्रसाद सोच करके लगा करके, तो फिर आपका ये करेगा। और प्रसाद ज्ञान तब होगा जब आपका पुण्य बहुत होगा। जो पुण्य नहीं होगा फिर क्या प्रसाद, लोग देखो आज क्या प्रसाद है, बस थोड़ा सा ये कर लें। उस अखाद्य को अच्छा सोचते हैं, ये अच्छा है,
उसको खा खा के फिर हम लोग मर जाते हैं। इसीलिए नाम, इसीलिए नाम में भी उनका विश्वास नहीं होता। खाली नाम करने से क्या हो जाएगा। यहाँ प्रभुपाद जी ने बहुत चेष्टा किया भाई नाम पकड़ाने के लिए भारतवासियों को। क्या हमको तो नाम मालूम है, ये नाम क्या थोड़ी हम पुराना, हम यहाँ के हम लोग बोलते हैं ना, अरे हमको क्या सिखाएगा, हम जानते नहीं भगवान का नाम, हम जानते नहीं, सब जानते हैं हम, लेकिन वही चीज नाम जानते लेकिन विश्वास नहीं। लेकिन उसी चीज प्रभुपाद जब जाके विदेश में गए, उन्होंने दिलाया, ये नाम साधारण नाम नहीं है, नाम में जिनका विश्वास हो गया फिर पार, बेड़ा पार। उसी नाम को पकड़े, वो लोग पकड़े नाम नहीं, ये साधु बोले इसके हम करते। उन्होंने देखा अगर इसको करेगा नियमित रूप से, देखो उनको कुछ मालूम था, कुछ जानते नहीं थे, उनका कुछ भगवान कौन है क्या है, राधा कृष्ण सोचते थे लड़का लड़की, उनको कुछ ज्ञान नहीं था। लेकिन देखो उनके मन में कैसा विश्वास हुआ, एक साधु के वाक्य पर विश्वास हुआ और उसी नाम को उन्होंने किया, उसी नाम मंत्र को जप किया, कीर्तन किया, और उसका फल देखो कितने शुद्ध वैष्णव, उन्होंने सुंदर वैष्णव बने। तो इस प्रकार थोड़ा सा अगर पुण्य होगा इसमें नहीं होगा। इसलिए जिनका भगवान नाम में जिनका विश्वास है, आप सोचो बहुत पुण्य राशि उनमें है। इसलिए दृढ़ नहीं, नाम हमको बचा देगा। हमारे पास कुछ नहीं है, कोई बचा नहीं पाएगा। हम लोग जाते, हम अकेले हैं, अगर हमारा नाम हमारा साथ है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर नाम में हम आश्रित हो जाते हैं कोई कुछ नहीं कर पाएगा। आपके पास कुछ भी हो आपको कोई रक्षा नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर नाम है, ये महापुरुष शिक्षा दिए हैं, अगर नाम में इतने दृढ़ हो जाओ तो संसार में कोई शक्ति नहीं है उसको मारने के लिए, कोई शक्ति नहीं संसार में, अगर नाम में निष्ठा है। हरिदास ठाकुर दिखाया, उसको 22 बाजार में पीटे, मारे, उसको खत्म करने के लिए, और वो बोले भाई तुम मर जा भाई, तुम मर नहीं रहा, हमको वो काजी बोला उसको खत्म कर दो। 22 बाजार में भयंकर पीटे, बोले नाम छोड़ दे तू। नहीं, हम नाम नहीं छोड़ेगा, मर जाएगा नाम नहीं छोड़ेगा। जब छोड़ेगा ये जब शरीर छूटेगा तब जाके छूटेगा। हम क्या करते हैं, शरीर से छूटने से पहले क्या रसगुल्ला देख लिया नाम छूट गया और कोई चीज देख लिया नाम पहले छोड़ो पहले करो। तो इसलिए नाम ये निष्ठा होना चाहिए। अगर नाम में कोई अनुराग हो गया तो ये नाम में अनुराग देखकर, प्रसाद में अनुराग देख करके महाप्रभु बहुत खुश हुए। तो दृढ़ भक्ति हमारे प्रसाद में, नाम में, रूप में, ये अगर हमारे विश्वास हो रहा है मतलब हमारे है कुछ सुकृत है हमारे जीवन में, स्वाभाविक रूप से ये आ रहा है, नहीं तो आएगा नहीं। कितने लोग आके बैठेंगे, कितने लोग आते हैं सत्संग में बैठने के लिए, कितने लोग आते हैं, कितने लोग भगवान का नाम को उच्चारण करते हैं और सारे उपाय करेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, 1000 प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन लिखा के ले आएंगे ऐसा, लेकिन एक नाम भी नहीं करेगा। तो भाई इतनी बीमारी है तो नाम कर लो, सारी बीमारी दूर हो जाएगा। ये नहीं देखेंगे, नहीं मैं शायद मेरे पास, लोग बोलते हैं नहीं मैं बड़ा सर्जन के पास मिल नहीं पाया, उसका नंबर है, मेरा पास पैसा नहीं इसलिए मेरा रोग। अरे रोग तो बड़ा रोग बैठा है भगवान, संसार का सारे रोग चला जाएगा अगर नाम में विश्वास हो। तो इसलिए दिखाया हरिदास ठाकुर हमारे संत लोग ने। इसलिए यहाँ एतकई महाप्रभु आइला निज स्थान, सेई हईते आ भट्टाचार्य खंडिल अभिमान। तो उसी दिन से भट्टाचार्य का जो अभिमान था, मैं इतना बड़ा पंडित हूँ, इतना लोगों को मैं शिक्षा देता हूँ, इतनी बड़ा शिष्य है, सन्यासियों को भी शिक्षा देते थे, गुरु थे, इतनी प्रकांड विद्वान थे। तो उनका अभिमान वहीं से चला गया। वास्तविक जीव का जो अभिमान मतलब हिंदी में बोलते हैं करी कराया सब जाए, जब आ जाए अभिमान।
जितना करा हुआ चीज सब कुछ नष्ट हो जाएगा जब अभिमान आ गया, अरे मैं तो कुछ हूँ। ये वास्तविक मिथ्या अभिमान लेकिन वास्तविक अभिमान होना चाहिए, ये भगवान का दास हूँ, दास अभिमान, मैं कृष्ण का छोटा सा दास हूँ, ये होना चाहिए वास्तविक अभिमान। और ये जो मिथ्या अभिमान हमको डुबाता है। इसलिए यहाँ जो मिथ्या अभिमान था भट्टाचार्य का, जीव कैसे मिथ्या अभिमान है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा कुल का हूँ, मैं ऐसा देश का हूँ, मैं ऐसा घर का हूँ, ऐसा, ये पूरी ये मिथ्या अभिमान, इसके चलते हम लोग बहुत समस्या में पड़ते। उसको रक्षा करने के लिए, हमारे अभिमान को रक्षा करने के लिए कितने लोग क्या क्या करते हैं, लेकिन ये नहीं जानते हम भगवान का दास हैं, हमें इंद्रियों का दास नहीं अभिमान का दास नहीं। तो इसलिए भक्ति बिना शास्त्रे अन्य ना करे व्याख्यान, गोपीनाथ आचार्य तार वैष्णवता देखिया, हरि हरि बोली नाचे हाथे ताली दिया। तो उनका जीजा महाराज बहुत खुश हो गए। तो ये इतना दिन से पूरा जो वैष्णव पूरा मतलब ऐसे तर्क में सबको परास्त कर, सबको निंदा करते थे। और रामानंद राय को तो सोचते थे ये तो ऐसा ही है। रामानंद राय इतनी बड़े, तब रामानंद राय को जब पहले मिलते थे, बातचीत करते थे, रामानंद राय को समझ नहीं पाते थे। जब महापुरुष से मिले, महापुरुष से जब उनका ये सब अभिमान खंडन हुआ, तो वो सोचे अरे रामानंद राय तो ये भक्त कितने बड़े हैं। हम लोग सोचते हैं भक्त लोग ऐसा बैठा तिलक कर दिया, हरे कृष्ण नाम लेके सुबह सुबह कहाँ भागते रहते क्या ये। लेकिन जब वास्तविक वो लोग आते हैं भक्ति में, जो समझते हैं वास्तविक अभिमान चला जाता है, अहंकार चला जाता है, तब तो वास्तविक फिर भक्तों के प्रति हमारा उत्साह, भक्तों के प्रति सम्मान जागृत होता है। नहीं तो भक्तों को ये ऐसे ही लोग हैं, खाले पीले ऐसे, हरिनाम अपना पराया माल अपना, हमारा उधर बोलते हरिनाम कर रहा है, दूसरे को देख रहे इसका धन हमारे पास आ जाए, ये ऐसा ही करते हैं। ये ऐसा लोग बहुत प्रकार के ऐसे 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 बोलते हैं लेकिन वास्तविक को समझेगा, जो उसी स्तर में हम लोग पहुंचेंगे तो समझेगा वास्तविक इस नाम में क्या है, क्या रहस्य है, कैसा है। तो ये जीवात्मा अंतःकरण शुद्ध होगा तब जाके वो तो गोपीनाथ आचार्य बहुत खुश हो गए और आनंद में नाचने लगे। आराधीन भट्टाचार्य आइला दर्शनी, जगन्नाथ ना देखी आइला प्रभु स्थान। तो भट्टाचार्य जगन्नाथ जी को दर्शन नहीं किया, सीधा महाप्रभु के पास आ गए। दंडवत करी कैला बहुविध स्तुति, दैन्य करी कहे निज पूर्व दुर्मति। तो जगन्नाथ जी का दर्शन ना करके भट्टाचार्य जी के पास, सॉरी महाप्रभु के पास आए और महाप्रभु के सामने अपना दुर्मति, जो पहले जो मति था, जो खराब जो जो किए थे सब ऐसा ऐसा सब, तो उसका सब आया माइंड में, अरे क्या क्या मैं किया था। लोग जब तक अपना स्थिति में नहीं रहता तो सोचता है मैं ठीक हूँ, मैं 110% ठीक हूँ। अब कोई बोलेगा नहीं नहीं भाई थोड़ा सा गलती, नहीं मैं आई एम पूरा 110% आई एम परफेक्ट। तो लेकिन जब स्वयं सोच, जब वो स्थिति से बाहर आता है कि कितना गलती हम किए हैं, जो फॉल्स अभिमान, जो मिथ्या अभिमान, फॉल्स ईगो, इससे जब हम बाहर आते हैं तब लोग वास्तविक। तो यहाँ वो सब जो जो चीज किए थे पहले से, जैसे उनका मति जैसा जैसा किया था, तो उसी का भक्ति साधन श्रेष्ठ सुनित हईल मन, प्रभु उपदेश कैल नाम संकीर्तन। तो महाप्रभु को पूछे मुझे थोड़ी कुछ बताइए, भक्ति का साधन कैसे हम साधन करें, कैसे में और भक्ति में उन्नति करें। तो जब भक्त ऐसे स्थिति में आता है तो फिर वो पूछता है, फिर ढूंढता है मैं कैसे, अगर ये मुझे मिल गया अभी आगे कैसे मैं बढ़ूं, भक्ति में कैसे आगे आगे बढ़ूं। जब ये हृदय शुद्ध अभिमान दूर हो जाता है, अहंकार दूर हो जाता है, तो फिर भक्त ऑटोमेटिक ढूंढता है आगे फिर क्या है, आगे फिर आगे और आगे जाने के लिए क्या चीज है। फिर महाप्रभु बृहद नारदीय पुराण से उन्होंने वर्णन, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। इस कलियुग में केवल हरि नाम है, और हरि नाम महाप्रभु लाए, प्रेम हरि नाम संकीर्तन, उसमें प्रेम है, लव है। जगत में प्रेम नहीं था, हरि नाम तो था लेकिन उसमें प्रेम नहीं था। ये हरि नाम प्रेम है,
जगत काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में डूबा हुआ, नफरत है यहाँ। लोग एक दूसरे से कितनी जलते हैं, लेकिन प्रेम नहीं है। अगर प्रेम हो जाए, सबके प्रति प्रेम हो जाए, किसी के प्रति ये नहीं है तो कितने आनंद आनंद में लोग रहेंगे। ये नफरत है, ये मेरा ऐसा, हम ऐसा कर दिया, हम ऐसा कर दिया, इसी से हम वही जन्म होते हैं, वही मरते हैं, फिर रिवेंज लेते हैं। ये आज इस जन्म में इसको मार नहीं पाया, अगले जन्म में इसका लूंगा, इसको खत्म करूंगा। ऐसा 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 कर कितनी जन्म तक हम ऐसे ही चलते हैं, प्रेम ही नहीं है और लोग सोचते नहीं यही ठीक है। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। इसलिए हमारे हृदय को सुख शांति नहीं देता। जब तक प्रेम में हम नहीं आएंगे, प्रेम अवस्था में नहीं आएंगे, तब सुख शांति नहीं मिलेगा। यही श्लोकर अर्थ करिया, यही श्लोकर अर्थ सुनाइला करिया विस्तार, सुनी भट्टाचार्य मने हईल चमत्कार। गोपीनाथ आचार्य बोले आमी पूर्वे जे कहिल, सुनो भट्टाचार्य तुम्हार से ही तो हईल। तो उन्होंने बोला था, मैं आपको कितने दिन तक बोला, शाला महाराज भाई ठीक में आ जाओ, ठीक में आ जाओ, ऐसा ऐसा भगवान का नाम है। नाम कहाँ से ले आए नाम? अरे वेदांत पढ़ो, संस्कृत पढ़ो, देवो भाषा ना। कितने अहंकार है हम लोग। हम जो, मैं बचपन में जो हम संस्कृत पढ़ता था, बड़ा गर्व रहता था। अरे वाह पूरा हम लोग स्कूल में पढ़ाया था, अहम आम ताम ताम बम बम जिस्मान बहा, हम लोग पढ़ते थे तो अरे बड़ा भयंकर अभिमान रहता था, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। और जो संस्कृत में बोलते, हम 5 6 7 8 9 क्लास में संस्कृत में बोलते थे। अभी तो भूल गया, क्योंकि हम कॉलेज में इंग्लिश पढ़े, संस्कृत छोड़ दिए तो बड़ा भयंकर अभिमान, हाँ बाबा ऐसा पूरी। सुनी भट्टाचार्य तुम्हारा सही तो हईल। भट्टाचार्य कहे तारे कही करी नमस्कार, तुम्हारा संबंध है प्रभु कृपा कैल। तो भट्टाचार्य भी देखो, उनमें भी वैष्णवता आ गया। जिनमें वैष्णवता आ जाता है तो वो भी और ऐसे उत्पटांग बात नहीं बोलता। वही कितने महाप्रभु के बारे में कितनी उत्पटांग बात बोले। अगर हम इस पर चर्चा करेंगे, पहले चर्चा करते ना, महाप्रभु को कितनी बड़े बड़े खराब खराब के बात सुनाया महाप्रभु के बारे में। वही गोपीनाथ आचार्य, ये तुम बोलता, ये साधारण लड़का है, आया 26 साल का, कहाँ पागल है, नाच रहा है, उसका तेल लगाओ, उसका मत्था ठंडा करो, ये सन्यासी बनाए कुछ नहीं, ठीक ठीक होगा तो फिर ये होगा, पढ़ेगा पाठ, सन्यासी कुछ नहीं। अरे ये नहीं है, बहुत सारी चीज छोड़ो ऐसे 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 बहुत सारी चीज। लेकिन यहाँ अभी बोले महाप्रभु आपके ऊपर कैसे कृपा किया, कैसे, वो उन्होंने स्वयं बोल रहे हैं, नहीं भट्टाचार्य बोल रहे हैं आपके, क्योंकि आपके साथ मेरा संबंध है, भगवान इसलिए कृपा करते हैं। क्योंकि संबंध जहां नहीं है, भगवान देखेंगे भी नहीं। हमारा उड़ीसा में गीत है, जारे से मारी जहाकू मारिछि जहाकू तारिछि सेठी रखिछि आपना टेक, जगा कालिया को कहीं की डाक। जगन्नाथ तो क्यों डाक बुलाएगा, वो उसी को रक्षा करेगा जिसके साथ जिसका संबंध है। वो बिना संबंध वाला को पूछेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ ये भट्टाचार्य बोले नहीं, मुझे भगवान कृपा की क्योंकि तुम मेरा, मैं तेरा जीजा हूं ना, जीजा सॉरी सनिल फादर, जो भी हो, जो कुछ साला जीजा हो, इसलिए क्योंकि साला जीजा के नाते भगवान ने मेरे ऊपर कृपा किया, इसलिए मुझे, नहीं तो मैं कहाँ कृपा, मुझे कहाँ ये कृपा मिलता। तुम्ही महाभागवत आमी तर्क अंधा। तो अभी इनको पता चल रहा है मेरा जीजा महाराज कितनी बड़े भागवत थे। गोपीनाथ आचार्य, वो जितने, क्योंकि वो भक्त थे, भागवत जानते थे, लेकिन ये तो तर्कशास्त्र में प्रवीण थे। इसलिए बोले अब मैं कितनी तर्कशास्त्र में अंधा गधा था, लेकिन आप कितनी महाभागवत थे, अभी मुझे पता चल रहा है। क्योंकि वो जितने भी, क्योंकि जीवात्मा जब तक उसका स्वीकृति नहीं आया, कोई साधु गुरु का कृपा नहीं मिला, तब वो चेंज नहीं हो सकता, बदल नहीं सकता। तब बदलने पर वो फिर अनुभव करेगा, महसूस करेगा वो नहीं वास्तव में हम कितनी गलती किया है। नहीं तो जितना भी बोलो, जितना भी सुनाओ, तो नहीं हो पाएगा। प्रभु कृपा कैलो मोरे तुम्हारा संबंधे, विनय सुनी तुष्ट प्रभु कैलो आलिंगन। तो जब वो इसके विनय सुनकर के, भट्टाचार्य का विनय, इतनी
पूरी नम्र हो गए। जब इतनी बड़े पंडित थे और वो पूरे ऐसे स्तर में आ गए तो महाप्रभु बहुत खुश हुए। जब हम भी जीवात्मा जब ऐसे अपने स्वाभाविक स्तर में आ जाता है, भगवान खुश होते हैं, जीवात्मा स्वयं भी खुश होता है। और बेकार फॉल्स प्राइड रख करके, फॉल्स अहंकार, गर्व अहंकार रख करके जीवात्मा कितनी कष्ट भोग रहा है। ना भगवान खुश है, ना जीवात्मा स्वयं खुश है। तो इसलिए यहाँ स्वयं भगवान भी खुश है, जीवात्मा भी खुश है, स्वयं भक्त खुश है, भगवान खुश है, दोनों खुश है। कहिल करह जहाँ ईश्वर दर्शन, जगदानंद दामोदर दुई संगे लया, घरे आइल भट्टाचार्य जगन्नाथ देखिया। तो महाप्रभु बोले जाओ, दोनों को भेजे, जाओ जगन्नाथ जी के पहले दर्शन करो। तो जगन्नाथ तो बिना छोड़ करके महाप्रभु के पास आ गए थे। नहीं जाओ, महाप्रभु ऐसे नहीं बोलते हैं, भक्त कभी ऐसे नहीं बोलते मेरे पास आ जाओ, सुबह सुबह यहीं आ जाओ, यही कथा करेंगे, यही नहीं। पहले मंदिर जाओ, मंगलारती करो, दर्शन करो, फिर आकर हम कथा। नहीं, हम स्वयं गुरु बन जाएंगे यही। ये भी नहीं। जो सिद्धांत है महाप्रभु, देखो महाप्रभु का जो आचरण, जो शिक्षा है, पूरी सर्वकालिक, सर्वोपरि और सर्वकालिक, क्योंकि उन्होंने दिखाया है कैसे हम लोग को होना चाहिए। ऐसा नहीं सेंटिमेंट में हम एक पूरा एक्सट्रीम हो जाओ एक तरफ से, ये नहीं है। हर समय कैसे हम अपने को ठीक में रख सकते हैं, कैसे ठीक भक्ति कर सकते हैं। तो इस प्रकार महाप्रभु समय हो रहा है और आप लोग फिर घर में प्रसाद पाएंगे, जाएंगे, फिर शाम को यहीं पर रखते हैं। ये तो महाप्रभु का लीला अनंत लीला है। ये अमृत तो चैतन्य चरितामृत को पान कीजिए, ये वास्तविक अमृत है। और जो ये अमृत वास्तविक वो अमृत नहीं है, वो तो दिखा हुआ है। लेकिन वास्तविक भगवान का कथामृत, भागवत, रामायण, ये वास्तविक अमृत है। इसलिए यहाँ भट्टाचार्य, हम यहीं कथा का विश्राम देंगे। भट्टाचार्य फिर आगे फिर हम लोग देखेंगे, शाम को कुछ चर्चा करेंगे। अगर टाइम होगा आप लोग आएंगे तो करेंगे। इसका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपने इतने सुंदर तरीके से सिद्धांत और लीला को आपने लेकर के समझाया। तो महाराज जी छोटा सा प्रश्न था मेरे इसमें कि जैसे भगवान किसी भी अवतार में आते हैं और अपनी लीला प्रदर्शित करते हैं बद्ध जीवों के उद्धार के लिए, तो इसी प्रकार से हम देखें कि चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं कृष्ण जब आए हैं, और जो सार्वभौम भट्टाचार्य है वो ब्रह्मा जी हैं। ऐसा हम सुनते हैं कथाओं में कि जब ब्रह्म में वो लीला हुई थी तो उनको ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर थे, सार्वभौम भट्टाचार्य बृहस्पति। तो महाराज जी वो तो भगवान के जैसे पार्षद हैं, और लीला करने के लिए, लीला में पार्टिसिपेट करने के लिए, भगवान को मधुर बनाने के लिए और देवी देवता सभी आते हैं। तो इतने ऊंचे स्तर के जो लक्षण भक्ति के वो प्रदर्शित कर पाते हैं इसी कारण से। तो कैसे हम जैसे साधारण जीवों के लिए क्या ये संभव है उस स्तर पे पहुंच पाना? क्या ये, या फिर मतलब कि शास्त्रों में जो सुनते हैं केवल वो सुनने और पढ़ने के लिए, तो इस पे थोड़ा तुम्हारा प्रकाश डालें। ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है। तो वास्तविक महाप्रभु तो लाए, जो प्रेम ब्रह्मा जी का दुर्लभ है, तो ब्रह्मार दुर्लभ प्रेम सबा कार्य जाचे। उनके प्रभु जी का प्रश्न था बहुत, वो तो बड़े बड़े ये के लिए हैं, हम लोग के लिए, साधारण लोग के लिए थोड़ी नहीं। महाप्रभु इतने सरल बना दिया, जो ब्रह्मा का दुर्लभ प्रेम सबा करे जाचे। ब्रह्मा का दुर्लभ, जो ब्रह्मा शिव का दुर्लभ प्रेम, उसको भी सबको, सारे लोगों को उन्होंने मान दिया, सारे लोगों के लिए सुलभ कर दिया। इसलिए सब लोग के लिए है। और कोई भी पात्र कुछ नहीं है सोचा ये पात्र है, ये क्वालिफाइड, ये अनक्वालिफाइड है। नो, ही डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट एनीवन। वो कुछ किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया, सबको दिया। और इसका यही इतना ही, अगर इतना ही क्वालिफिकेशन और कोई ले, उसको भगवान का नाम को ले, और एक बार भी ले लिया, चाहे वो श्रद्धा में नहीं, अश्रद्धा में भी लिया, तो सभी कल्याण होगा। क्योंकि महाप्रभु लाए नाम, इसलिए स्पेशल कलियुग है, ये स्पेशल नाम है। और कोई भी लेता है, देखो शुरू से लेते ऐसे ऐसे,
भगवान का नाम, फिर वो ही धीरे 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 कितने शक्त हो जाता है, कितने अच्छा भक्त बनते हैं। तो ये वो साधारण नहीं नाम नहीं, ये प्रेम नाम महापुरुष लाए और उसको सबको सुलभ कर दिया। तो ब्रह्मा शिव जी के भी सुलभ नहीं था, जो दुर्लभ था उसी को सुलभ बना दिया। धन्यवाद महाराज जी। हरे कृष्ण। श्री श्री गौरताई की जय, शिल प्रभुपाद की जय, संवेद भक्तवृंद की जय।